बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने की अशिया में बरकत। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके सुतेले वालिद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया और हज़रत अनस की वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम से कहा कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में कमज़ोरी महसूस की है। मैं समझता हूँ कि आपको भूख लगी हुई है। क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हाँ है। फिर उन्होंने जौ की कुछ रोटियां निकालीं, फिर अपनी एक ओढ़नी लेकर उसके एक हिस्से में इन रोटियों को लपेटा और उसे मेरे कपड़े के नीचे छुपा दिया और ओढ़नी का दूसरा हिस्सा मुझे उड़ा दिया। फिर मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। मैं उसे लेकर चला तो मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में बैठे पाया और आपके साथ और लोग भी थे। मैं उनके पास खड़ा हो गया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या क्या तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खाने के लिए? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमराहियों को मुखातिब करके फरमाया कि खड़े हो जाओ। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को साथ लेकर चल पड़े और मैं उन लोगों के आगे आगे चला, यहाँ तक कि मैं हज़रत अबू तलहा के पास आ पहुँचा और उन्हें सारे वाक़ये की खबर दी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी वालिदा से कहा कि ए उम्मे सुलैम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को साथ लेकर तशरीफ़ ले आए हैं और हमारे पास इतना खाना नहीं है जो हम उन्हें खिला सकें। इस पर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खुदा और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर तशरीफ़ ले आए। यहाँ तक कि दोनों घर में दाखिल हुए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मे सुलैम, जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ। बस वो वही रोटियां ले आईं जो रसूल खुदा के हुक्म पर उन्हें चूर और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें चूरा चूरा किया गया। उम्मे सुलैम ने अपनी घी की कुप्पी उन पर निचोड़ दी। ये घी गोया इन रोटियों के लिए सालन बन गया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने के बारे में जो कुछ खुदा को मंजूर हुआ दुआ फरमाई। फिर फरमाया कि 10 आदमियों को इजाज़त दो कि अंदर आकर खाना खा लें। बस उन्हें इजाज़त दी गई तो उन्होंने वो खाना खाया, यहाँ तक कि सैर होकर बाहर चले गए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 और आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दो। चुनाचे उन्हें इजाज़त दी गई। बस उन्होंने भी खाया, यहाँ तक कि सैर हो गए और फिर चले गए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 और को इजाज़त दो। गर्ज ये कि ऐसे ही होता रहा, यहाँ तक कि सब लोगों ने सैर होकर खा लिया और वो लोग 70 आदमी थे या 80 थे। ये मुस्लिम की रिवायत थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम 130 आदमी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से किसी के पास कोई खाना है? तो एक शख्स के पास 100 या इसके करीब आटा निकला। फिर उसे गूंदा गया। फिर इस परागंदा बालों वाला फिर एक परागंदा बालों वाला दराज कद मुशरिक बकरियां हंकाता आ गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि क्या बकरी बेचोगे या तोहफे के तौर पर दे दोगे? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि क्या बेचोगे या बिला कीमत दे दोगे? उसने कहा कि नहीं, बल्कि बेचूंगा। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीदी। फिर इसका गोश्त तैयार किया गया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसकी कलेजी भूनी जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि खुदा की कसम 130 आदमियों में से कोई ऐसा ना था जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी की कलेजी का टुकड़ा काट कर ना दिया हो। अगर कोई हाजिर था तो उसे दे दिया और अगर कोई गैर हाजिर था तो उसके लिए ढाम कर रख दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बड़े प्यालों में गोश्त निकाला। फिर हम सब ने इन प्यालों से सैर होकर खाया और फिर भी दोनों प्यालों में गोश्त बच रहा तो मैंने उसे ऊंट पर रख लिया और कमा काला। मुस्लिम की रिवायत। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया
हज़रत उम्मे मालिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी एक कुप्पी में घी का तोहफ़ा भेजा करती थीं। फिर जब उनके बेटे उनके पास आते और सालन माँगते, उन लोगों के पास कुछ ना होता, तो हज़रत उम्मे मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस कुप्पी के पास जातीं, जिसमें वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया भेजा करती थीं, तो इस कुप्पी में घी होता। इसी तरह हमेशा उनके घर का सालन चलता रहता, यहाँ तक कि एक दफ़ा उन्होंने इस कुप्पी को निचोड़ लिया, तो फिर उन्हें इसमें घी मिलना बंद हो गया। फिर वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और बात की, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उसे निचोड़ लिया था? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसे इसी तरह रहने देती और ना निचोड़ती, तो वो हमेशा कायम रहता, यानी इस घी में बरकत रहती और वो तुम्हें मिलता रहता। ये मुस्लिम की रिवायत थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंग खंदक के दिन हम खंदक खोद रहे थे कि एक सख्त पत्थर आ गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि खंदक में एक सख्त पत्थर निकल आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उतरता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो आपके पेट के साथ फाके के बायस पत्थर बंधा हुआ था। हम भी फाके से थे और 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जंग खंदक के दौरान बहुत फ़क्र फाका आया था। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल पकड़ी और इस पर सख्त ज़रब लगाई, तो वो ऐसे रेज़ा रेज़ा हो गया जैसे बहने वाली रेत का टीला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधा देखकर मुझे शदीद सदमा हुआ। बस मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर तक जाने की इजाज़त दीजिए। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कुछ ऐसी हालत में देखा है कि मुझसे सब्र नहीं हो सका। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उसने कहा, मेरे पास कुछ जौ हैं और एक बकरी का बच्चा है। बस मैंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया और मेरी बीवी ने जो पैसे, यहाँ तक कि हमने गोश्त हंडिया में डाला और उसे पकने के लिए रख दिया। दोबारा बोल रही हूँ, और मेरी बीवी ने जो पीसे, यहाँ तक कि हमने गोश्त हंडिया में डाला और उसे पकने के लिए रख दिया। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस वक्त तक आटा खमीर हो चुका था और चूल्हे पर हंडिया पकने के करीब थी। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास थोड़ा सा खाना है, बस आप सभी आइए और एक या दो और आदमी आपके साथ आ जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना कितना है? मैंने आपको बताया कि कुछ जौ और एक बकरी का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत है, अच्छा है। फिर मुझसे फरमाया कि अपनी बीवी से कह दो कि जब तक मैं आ ना जाऊं, हंडिया को चूल्हे से नीचे ना उतारे और ना रोटियों को तंदूर से निकाले। फिर अपने साथियों से फरमाया कि उठो, तो मुहाजिरीन और अंसार उठ खड़े हुए। फिर मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा और परेशान होकर कहने लगा कि तेरी खराबी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुहाजिरीन और अंसार और जो लोग आपके साथ थे सबको साथ लेकर तशरीफ़ ले आए हैं, और खाना तो थोड़ा है। मेरी बीवी ने कहा कि क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा था कि कितना खाना है? मैंने कहा कि हाँ, पूछा था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा था कि खाना कितना है? मैंने कहा कि हाँ, पूछा था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया कि दाखिल हो जाओ और आपस में धक्कम धक्का ना करना। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करने लगे कि रोटी को तोड़ते, इस पर गोश्त रखते, फिर जब ले लेते तो साथ ही हंडिया और तंदूर को ढाम देते और रोटी और गोश्त अपने साहब के आगे रखते जाते। फिर और खाना निकालते। बस आप ऐसे ही रोटियों के टुकड़े करते और गोश्त काटते और अपने साहब को देते रहे, यहाँ तक कि सब सैर हो गए और कुछ खाना बच भी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी से फ़रमाया कि तू भी खा और दूसरों को भी तोहफ़ा भेज, क्योंकि लोग भूख के बायस मुसीबत में हैं। ये बुखारी की रिवायत थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपसे खाना मांगने के लिए हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आध वसक जो अता फरमाए। इनमें खुदा ने वो बरकत दी कि वो शख्स खुद भी इनमें से खाता रहा और उसकी बीवी भी और उनका मेहमान भी। यहाँ तक कि एक दिन उसने आप उन्हें नाप लिया, तो फिर वो बरकत ना रही। फिर वो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تو انہیں نہ ناپتا تو تم ان میں سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے بدستور باقی رہتے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد کے دن شہید ہو گئے اور ان پر قرض تھا۔ ان کے قرض داروں نے اپنے حقوق کے بارے میں سختی برتی اور شدت سے تقاضا کیا کہ ان کا قرض ادا کیا جائے۔ اس پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مدد چاہی۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ میرے باغ کی کھجور قبول کر لیں اور میرے باپ کا بقیہ قرضہ معاف کر دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا باغ انہیں نہ دیا اور فرمایا کہ صبح ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور نخلستان میں گھومے اور اس کے پھل کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر میں نے پھل کاٹ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ میں نے قرض خواہوں کا سارا قرضہ ادا کر دیا اور اس کے باوجود کچھ کھجور ہمارے پاس بچ بھی رہی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کی ایک چھاگل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ تیزی سے آپ کی طرف آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے پانی نہیں، بس یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح ابلنے لگا جیسے چشمے ابلتے ہیں۔ بس ہم نے پانی پیا اور وضو کیا۔ اس حدیث کے ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا، ویسے ہم 1500 تھے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مکہ مکرمہ پر کافروں کا قبضہ تھا جو مسلمانوں کو آسانی سے حج نہیں کرنے دیتے تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر حج کرنے تشریف لے گئے، مگر کافروں نے اندر نہ آنے دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس مقام پر ٹھہرے تھے وہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش 1 منزل کے فاصلے پر تھا اور اس کا نام حدیبیہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان مکے کے اندر گئے تو کافروں نے انہیں نظر بند کر دیا۔ باہر افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ پھر آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے جانثاری کی بیعت دی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ بیعت جس سے مسلمانوں کو خدا کی رضا حاصل ہوئی۔ آخر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ قرار پا گیا کہ 10 برس تک باہم صلح رہے گی۔ اس معاہدے کے بارے میں بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ گویا ہماری کمزوری کی علامت ہے، گویا ہم نے دب کر صلح کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں جو 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کے آغاز میں ہیں۔ پہلی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ اس معاہدے کی بنا پر مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے علاقوں میں آنے جانے لگے۔ اس میل جول کے باعث کافروں پر مسلمانوں کی عمدہ سیرت اور مذہب اسلام کا گہرا اثر پڑا اور وہ بکثرت مسلمان ہوئے۔ پھر چند سال ہی ہوئے تھے کہ کافروں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جس سے یہ ٹوٹ گیا۔ چنانچہ ہجرت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے کافروں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ فتح مکہ کہلاتی ہے۔ اس طرح صلح حدیبیہ واقعی فتح ثابت ہوئی کیونکہ اس کے باعث بکثرت لوگ مسلمان ہوئے اور انجام کار مکہ بھی فتح ہو گیا۔ ذیل کی حدیث میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت البرہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم خیال کرتے ہو کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں فتح کا ذکر ہے وہ فتح مکہ ہے۔ بے شک مکہ کی فتح بھی ایک فتح ہی ہے، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد بیعت رضوان ہے جو صلح حدیبیہ کے دن ہوئی تھی۔
اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 1400 آدمی تھے۔ حدیبیہ ایک کنواں تھا، ہم نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور اس میں ایک قطرہ نہ چھوڑا۔ یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس کے کنارے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، پھر وضو کیا، پھر کلی کی اور دعا کی، پھر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر کچھ دیر ہم نے اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر دیکھا تو اس میں اتنا پانی آ چکا تھا کہ اس نے ہمیں بھی اور ہماری سواریوں کو بھی خوب جی بھر کر سیراب کیا۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔